लास्ट के 4-5 सालों में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में एक वर्ड से बहुत ज्यादा मतलब बच्चे को परेशानी हुई है और बच्चा उस क्वेश्चन को देखते ही उसको डर लग जाता है। वो एक पार्टिकुलर वर्ड है इल्ड। ठीक है, तो जैसे इस साल का भी एडवांस का क्वेश्चन देखोगे उसमें एक वर्ड कहीं ना कहीं मेंशन है इल्ड। आप यहां देखो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं इल्ड के बारे में कि भाई इल्ड क्या होगा। अभी ये जो पार्टिकुलर वर्ड है ना, ये क्लास 11 का पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे क्लास 11 में हो या 12 में हो या 13 देने जा रहे हो आपको इल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आइडिया होना चाहिए। अब ये इल्ड होता क्या है, आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं इल्ड क्या होता है। मान लो आप 10 घंटा घर में पढ़ाई कर रहे हो और 4 घंटा आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। इसका मतलब आपने इफेक्टिव पढ़ाई कितना किया, 6 घंटा पढ़ाई किया। इसका मतलब आपका इफिशियंसी कितना है, 60% है। ठीक है, उसी तरह जब आप पेन पेपर पे कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हो, मान लो वो मोल है 4 मोल है, लेकिन जब आप लैब में जाके उसी चीज को रिएक्शन प्रैक्टिकली करते हो तो 4 मोल नहीं आएगा, 4 मोल से कम आएगा, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो सराउंडिंग है, वहां का जो रूम टेम्परेचर है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट डिसाइड होता है। अब मान लो आपने रिएक्शन किया, मोल आया 3 मोल, इसका मतलब यहाँ इफिशियंसी कितना है, यहाँ इफिशियंसी मतलब यील्ड कितना है, 75%। तो यील्ड निकालने का सिंपल तरीका है प्रैक्टिकल अमाउंट बाई थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। तो मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूं कि जब भी आपको यील्ड निकालना है तो यील्ड निकालने के लिए आपको 2 चीज पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो जो आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहां तो 2 प्रोडक्ट मैंने लिया है और ये रिएक्टेंट है, तो जो मोल आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया या कैलकुलेटेड मोल आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, वो एक वैल्यू आया, मान लो पेन पेपर पे आपने कैलकुलेट किया ड्यूरिंग मतलब जो भी रिएक्शन लगा के, ये मान लो आपका आया कुछ, मान लो अल्फा 1, और प्रैक्टिकल जो मोल आपने निकाला, प्रैक्टिकल मोल बोल लो या ऑब्जर्व्ड मोल बोल लो, वो आया आपका अल्फा 2। तो ये जो अल्फा 2 बाई अल्फा 1 जो है, इसी को क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। और परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनटू 100% कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यील्ड परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, समझ रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब भी यील्ड निकालना है तो आपको प्रैक्टिकल अमाउंट पता होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको ऑब्जर्व्ड अमाउंट भी बोलते हैं, बाई थ्योरेटिकल अमाउंट जिसको कैलकुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं, इनटू 100%। अब ऑर्गेनिक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मतलब जेईई एडवांस में या मेंस में, कभी आया नहीं है, कभी आ भी गया कि मान लो किसी चीज का यील्ड दिया हुआ है 75% या 50%, तो आप जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे उसको फिर क्या करोगे, यील्ड परसेंटेज से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो आप क्लास 11 में गए हो तब भी आपकी ये वीडियो काम का है, और आप 12 में हो तब भी ये आपको बहुत जल्दी आने वाला है काम, और आप 13 के हो तो आपको होना ही चाहिए आइडिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करो। और आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है जेईई एडवांस के लिए और मेंस के लिए, नीट के लिए, या कोई भी अदर सब्जेक्ट आपको राई का समय करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।